Hello everyone, this is Hina and today we are going to do nature of management as science, right? Management as an art हमने कल ही किया था। आज का जो टॉपिक है बेटा, अब आपने ये देखना है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस है या नहीं। साइंस बेटा एज ए सब्जेक्ट आप अप टू 10th कितने सालों से पढ़ते ही आए हैं। अब आपने बहुत कुछ जान लिया होगा, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, राइट। तो साइंस क्या कह रहे हैं? इट रेफर्स टू ए सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ। यानी इसमें हर एक उस लॉजिक की बात की गई थी जो बिल्कुल सच है, कोई जादूगिरी नहीं है। अब आपको पता है कि हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, तो आपको ये नहीं लगता कि जादू है, आपको पता है कि साइंस काम कर रही है, राइट। तो अब हमने ये देखना है बेटा कि जो फीचर्स हैं साइंस के, क्या वो मैनेजमेंट में काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब वो हम टेस्ट करके देखते हैं वन बाय वन। सो वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी आपने जाना कि इसके अंदर तमाम लॉजिक ऐसे हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपने अपनी स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, तो आपको पता है कि इसका कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कुछ कारण होगा और उसका असर होगा। और हम बात करें, जैसे हमने सुना था ग्रेविटेशनल फोर्स, कि पेड़ से फल गिरा है, हाँ जी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो मतलब क्या है, कितनी भी अगर हम बात कर लें, साइंस वेरी वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी डीप में जाएं आप तो उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमने मैनेजमेंट पढ़ना है, राइट। तो अब वो क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट में, इट ऑल्सो हैज सम प्रिंसिपल्स। भाई अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, तो हमारे पास भी क्या है भाई, प्रिंसिपल्स हैं जिसके दम पे मैनेजमेंट काम करती है। कुछ ही प्रिंसिपल्स दो राइट किए बेटा, काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं, आप आगे चैप्टर में देखेंगे। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, इनिशिएटिव है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है बेटा, हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस लोगों में काम को बांट दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो एक ही काम को अगर रिपीट मोड पे करेंगे तो वो एक्सपर्टीज हो जाएंगे अपने काम को करने में, और प्लस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है काम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हर कोई अपने काम में क्या हो रहा है, एक्सपर्टीज हो रहा है। इनिशिएटिव का मतलब, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को सिर्फ एक बॉस की तरह मतलब उनके ऊपर ऑर्डर चला रहे हो तो वो काम नहीं करेंगे। इनिशिएट मीन्स उनसे ये करना, सजेशंस लेना कि आप बताइए इस काम को कैसे किया जा सकता है, आप बताइए इस काम को करने का और अच्छा ढंग क्या हो सकता है। तो इससे क्या होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई वैल्यू है, राइट। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो वहाँ पे स्टेबल रहेंगे, काम करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, लॉयल रहेंगे, है ना। तो ये तो भाई मैच हो गया। अभी अगर तुम्हारे पास भी कुछ नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो हमारे पास भी प्रिंसिपल्स हैं, तो ये तो मैच हो गया। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं किसी भी तरह की, तो वो मेडिसिन ऐसी रातों रात नहीं बन गई है, उनके ऊपर पहले क्या हुए होंगे, एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। मान लीजिए कोई वैक्सीन बनती है तो वो पहले आपको पता है एनिमल के ऊपर उनको देखा जाता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं उनको अप्लाई किया जाता। तो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, उनको टेस्ट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाके वो मार्केट में उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट में क्या है, इट ऑल्सो टुक ईयर्स फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की नहीं होती, जैसे फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, मैट्रिक्स टाइप हो गया। तो तरह तरह में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का। लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है बेटा, ह्यूमन बीइंग के बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता ना। और ह्यूमन बीइंग्स बेटा क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी स्टेबल नहीं रहते। कुछ ईयर्स के बाद आपको भी पता है कि वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो बाय चेंजिंग दिस ऑल्सो एंड बाय सो मैनी सर्कमस्टांसिस ऑल्सो इन द सोसाइटी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वो एक नहीं रहता, उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं रह सकता। जरूरी नहीं है ना सारे ह्यूमन बीइंग आपको लॉयल मिलेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑनेस्ट मिलेंगे। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि साइंस यहाँ पर क्या है, परफेक्टली काम नहीं कर रही है। सो इट इज नॉट परफेक्ट साइंस। कि जो साइंस वाला जो रूल है कि एक्सपेरिमेंटेशन से करते जाते हैं चीज, तो वो वही रहती है, यहाँ वही नहीं रहती है, राइट, यहाँ चेंज होगी, ठीक है। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल मीन्स सब जगह, वैलिड, वैलिड है, चलता है, तो ये तो सब जगह चलेगा, अप्लाइड एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा ये यूनिवर्सल नहीं है।
हमने इसके मीनिंग में भी किया था, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, तो चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। अब बीच में आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कोरोना काल रहा है ना, तो कोरोना के कारण क्या रही थी चीज़ें, वर्क फ्रॉम होम है ना, ट्यूशन भी फ्रॉम होम, तो वो सारी चीज़ें आएंगी, तो मैनेजमेंट भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो ये एक जैसा नहीं रहता, नॉट यूनिवर्सल। तो in conclusion we can see that only one feature of science is present in management. That's why we call it inexact science or applied science. Right student? I hope you understand this topic. Thank you so much.